दाहुओ कंपनी के कैश कैट की मरम्मत कर रहा था, लेकिन उसे कैश कैट के अंदर एक पिन होल कैमरा मिल गया। उसने तुरंत कैमरा कंप्यूटर से जोड़ा और अपनी बेहतरीन हैकर तकनीक के दम पर जल्दी ही पासवर्ड क्रैक कर लिया। लेकिन उसे मालिक का एक गुप्त राज पता चल गया। मालिक को परेशान करने के लिए उस लड़के ने सीधे उसकी असिस्टेंट की फोटो को एडिट करके बदसूरत बना दिया, जिससे पूरी कंपनी में जोरदार हंसी छूट गई। जब मालिक को पता चला तो वह गुस्से में आकर उसे नौकरी से निकाल देता है, यहाँ तक कि उसकी कई महीनों की सैलरी भी काट लेता है। अब वह लड़का खाने के भी लाले पड़ गए हैं। उसके पास कोई चारा नहीं था। वह इंटरनेट कैफे में पार्ट टाइम नेटवर्क एडमिन का काम करने लगा। जब उसने अपनी तनख्वाह मांगी, मालिक ने उसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया। मालिक बोला, तू रोज मेरे कैफे में लाइव स्ट्रीम करता है, मैंने तुझसे हिसाब भी नहीं लिया, चल निकल। मालिक क्या पता था कि सामने लड़का इतना आसान नहीं है। लड़के ने मोबाइल पर बटन दबाए और अगले पल कैफे का सिस्टम ठप हो गया। क्या हो रहा है? सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आ गए। शोर मत करो। इसी तरह यह युवक लगातार नेटवर्क तकनीक में महारत हासिल करता रहा और आखिरकार दुनिया का नंबर 1 हैकर बन गया और चेन ग्रुप में मुख्य अभियंता के रूप में शामिल हो गया। हालांकि वह हर दिन बस सोता रहता था, जब तक कि एक दिन कंपनी के सिस्टम पर 300 हैकरों ने हमला नहीं कर दिया। सभी तकनीकी कर्मचारी बेबस हो गए। ऐसे नाजुक मौके पर युवक ने सिर्फ एक रात में ही सभी हमलावरों को हरा दिया। उसने एक ऐसी फायरवॉल भी बनाई जिसे कोई भी भेद नहीं सका। अरे चेन मैनेजर, ये महिला कर्मचारी कौन है? इतनी जबरदस्त, क्या आपको नहीं पता? उसे तो हमारे चेयरमैन ने 3 बार बुलाकर खास तौर पर आमंत्रित किया है। कंपनी की सारी खुशहाली, यहाँ तक कि जल्द ही लॉन्च होने वाले वर्चुअल रियलिटी डिवाइस का कोर प्रोग्राम भी उसी की देन है। क्या वह पूरी तरह से स्वतंत्र व्यक्ति है? इतनी जबरदस्त, उससे भी कहीं बढ़कर। क्या तुम जानते हो दुनिया के दूसरे नंबर के हैकर OW, वो भी ल्यू गोंग के मातहत हैं। तो क्या इसका मतलब ल्यू गोंग दुनिया में नंबर 1 है? चेयरमैन की बेटी अचानक निरीक्षण के लिए आती है। सचिव घोषणा करता है कि चेयरमैन के बीमार रहने के दौरान कंपनी के सभी मामलों की जिम्मेदारी उनकी बेटी के पास है। वह महिला गुस्से में दोनों को डांटती है कि वे वेतन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ गप्पे मारकर समय बर्बाद कर रहे हैं। लापरवाह और अयोग्य मूर्ख हैं। वह तुरंत दोनों को नौकरी से निकाल देती है। इसके बाद वह कंपनी में घोषणा करती है कि आज से सभी को बिना वेतन के ओवरटाइम करना होगा। जो रात 10 बजे से पहले कंपनी से निकला, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसने लापरवाही से एक कर्मचारी का खिलौना उठा लिया। गुस्से में उसने दूसरे को डांटा कि खिलौनों में उलझकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है और खिलौने को तोड़ दिया। जो लड़का झपकी ले रहा था, महिला ने उसे जगाकर डांटा और तुरंत अपना सामान समेटकर जाने को कहा। कल रात तो मैंने पूरी रात ओवरटाइम किया, अब सो रहा हूँ तो इसमें क्या दिक्कत है? पूरी रात ओवरटाइम किया था। सबसे पहले ये तुम्हारा फैसला था। इसे दिन के काम पर असर डालने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, काम दिन में ही क्यों पूरा नहीं हो सकता? आखिर क्यों? क्या ल्यू गोंग का दिन में बहुत काम रहता है? ये देखकर युवक ने तर्क नहीं किया, सामान समेटा और चला गया। उसकी हैकर तकनीक इतनी बेहतरीन थी कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी उसे बुलाने के लिए होड़ करती थी। जैसे ही कंपनी का मुख्य स्तंभ निकला, सभी कर्मचारी खड़े होकर विनती करने लगे, लेकिन वह बिना पीछे देखे कंपनी छोड़कर चला गया। जब चेन ग्रुप के प्रतिद्वंद्वियों को यह खबर मिली तो उन्होंने तुरंत युवक को अपने पक्ष में करने की तैयारी शुरू कर दी। चाहे कोई भी तरीका क्यों न अपनाना पड़े, अगर मुझे खुद को शर्त के तौर पर रखना पड़े, तब भी मैं ल्यू सू को अपने पास ले आऊंगा। इसी समय चेन ग्रुप के चेयरमैन ने फोन किया और महिला से कहा कि वह ल्यू नामक कर्मचारी को कंपनी में बनाए रखे। उसकी जो भी मांग हो उसे मान लिया जाए, क्योंकि उसके पास जो तकनीक है वह चेन ग्रुप के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में ल्यू शू, जो खुद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD है,